Welcome to online classes. So today we will discuss history class 8 part 1. In this video we will get part 1, and in this part 1 we will know what is events, where, when and how. So there are many events which will happen in many places. So कैसे हुए, क्यों हुए, कहाँ हुए, we will discuss it in this chapter. So first, why dates are important to us? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है व्हाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस. जो डेट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई डेट्स. डेट्स आर इंपॉर्टेंट एज हिस्टोरियंस नोटेड व्हेन सर्टेन इवेंट्स हैपन. तो जो डेट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज जो हिस्टोरियंस होते हैं वो नोटेट करते हैं कि कब कौन सा इवेंट हैपन हुआ है. वी नोट what will happen after that day. This is very important because history is recorded chronologically. हिस्ट्री जो क्रोनोलॉजिकली होता है, मतलब क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर क्या होता है, मतलब वन बाय वन, मतलब सीक्वेंस में. पहले फर्स्ट इंसिडेंट हैपेंड होगा, फर्स्ट इवेंट होगा, फिर सेकंड इवेंट होगा, फिर थर्ड इवेंट होगा. तो अकॉर्डिंगली वी विल राइट. So it helps to know that one event happened before another event. जैसा मैंने आपको बताया एक के बाद एक इवेंट होंगे. डेट्स ऑल्सो सर्व टू मार्क पीरियड्स इन हिस्ट्री. बिल्कुल, हिस्ट्री में डेट्स का रोल बहुत ज्यादा है. आप सबसे हमेशा पूछेंगे हिस्ट्री में डेट्स का रोल कितना ज्यादा है, वो आप सब जानते हैं. तो इस वजह से डेट्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. अब हिस्ट्री इज डेफिनेटली अबाउट चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब टाइम बदलेगा, चेंज होगा. और हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री टाइम चेंजिंग इफेक्ट है. जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जो पीरियड्स में टाइम के साथ चेंजेस आते हैं. तो इट आइडेंटिफाइज हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ हैव दे चेंज इन द प्रेजेंट. तो ये अगर हिस्ट्री के बारे में पूछे हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इज डेफिनेटली अबाउट चेंजेस which have taken place over a period of time. It identifies how things were in the past and how have they changed in the present. So this is all about history's definition. The past is referred to as before. जो past होता है उसे हम before कहते हैं, और जो present होता है is known as after. हम ज्यादातर उसे after कहते हैं कि हम अभी कौन से एरा में जी रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस की रहा, बिफोर इंडिपेंडेंस की रहा लोग. उस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं. चलिए आगे चलते हैं. ये कुछ है हिंदुस्तान का, कुछ आपको दिया हुआ है. इसके बारे में आप जानना चाहें तो जान सकते हैं. ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ये बस इतना है, रॉबर्ट क्लाइव का है, जो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे इस तरह की चीज हुई थी. रेनल को बोला गया कि भाई आप मैप ड्रॉ करो हिंदुस्तान का, तो इस तरीके की चीजें जो है. चलिए ये हम देख लेंगे बाद में, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारा ये टॉपिक. डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक द स्केलेटन सिस्टम. आपने स्केलेटन को देखा है? उसमें सिर्फ बोन्स होती है, विदाउट विच द बॉडी वुड बी शेपलेस. और जो डेट्स है ना हिस्ट्री की, वो स्केलेटन सिस्टम की तरह है. इसकी तरह स्केलेटन सिस्टम की तरह, विदाउट विच द बॉडी वुड बी शेपलेस. और जिसके बिना बॉडी जो है क्या होगी? शेपलेस हो जाएगी. अगर बॉडी में बोन्स नहीं होगी तो हाउ आवर बॉडी विल लुक? वी डोंट नो. A recollection of historical facts would be a meaningless heap unless the events were arranged in the sequence of dates of their occurrence. So a recollection of historical facts would be a meaningless heap unless the events were arranged in the sequence of dates of their occurrence. तो क्या है भाई, यहाँ पे देखते हैं. एक रिकलेक्शन है
हिस्टोरिकल फैक्ट्स का अगर हम करते हैं वुड बी अ मीनिंगलेस हीप, वो मीनिंगलेस होगा। अगर जो इवेंट्स है वो अरेंज होंगे सीक्वेंस में ऑफ डेट्स ऑफ देयर अकरेंस। अगर उनको हम डेट्स के अकॉर्डिंग जमा दें तो उनका कलेक्शन करके होगा क्या? कुछ नहीं, डेट्स के अकॉर्डिंग जमा दीजिए, इट इज इजियर। इन आवर लाइफ we do not often ask historical question about what anyone see around it. You don't ask, I don't ask. We always take things for granted or proof. हम ऐसे लगता है कि हर चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, एवरीथिंग, अ पैन, अ शर्ट, एवरीथिंग हैज सम हिस्ट्री. It is just we see has always been in the world we say. तो जहां हम रहते हैं ना वहां के आसपास में जितनी भी चीजें, हर चीज की कोई ना कोई हिस्ट्री होती ही है. एवरीथिंग हैज सम हिस्ट्री. अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव फर्दर. In this case, most of us have our monuments of some wonders. हम सबके पास कई तरीके के मोन्यूमेंट्स हैं जो हमें जो है वंडर देते हैं कि भाई किस तरीके से ये आश्चर्यचकित कर देते हैं. वी आर क्यूरियस अबाउट इट एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. अब ताजमहल की बात आप सबने सुनी होगी. ताजमहल एक मोन्यूमेंट है इंडिया का, है नहीं है? अब उसकी भी एक हिस्ट्री है, उसकी भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट. So in our daily life, we have many questions about things happened as we saw. Some of these are at the tea stall. Some people drink tea or coffee. हम टी स्टॉल पे देखते हैं कि कुछ लोग चाय और कुछ लोग कॉफी पीते हैं. Some question get put up at this moment when and why people started to drink tea or coffee. आप सब टी और कॉफी पीते हुए कितने सारे लोगों को देखते होंगे. टी, तो आप समझ टी जो है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आवर प्राइम मिनिस्टर इज बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर, बिफोर दैट ही इज अ टी मेकर. तो टी एंड कॉफी कहां से आई, कैसे आई, वो सब हमें जानना होता है हिस्ट्री में. नाउ द नेक्स्ट, मोस्टली पीपल रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, वी शुड बी क्यूरियस अबाउट द थिंग बिफोर न्यूज़पेपर स्टार्टेड टू बी प्रिंटेड. How people knew about any news. When we traveled by train, we must ask ourselves, how did people travel long distance before the age of railways? हमें सोचना चाहिए जब रेलवेज नहीं थे तो लोग जो है किस तरीके से ट्रेवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस. सम थिंग्स अप्लाई ऑन एरोप्लेन, और फिर बाद में एरोप्लेन्स भी आए. तो हिस्टोरिकली जो है एडवांसमेंट होता जाता है, हमारी पोजीशन चेंज होती है, हम चेंज होते जाते. हम यहां पे देखिए, एज वी नो ऑल हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू टाइम पीरियड. क्या दिए हुए? ऑल हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू टाइम पीरियड. कि जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस है वो टाइम पीरियड के लिए ही है, वो पीछे के हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं. बट वी कैन नॉट be correct as perfectly today's event. अभी के इवेंट्स के बारे में हम परफेक्टली नहीं कह सकते कि is this happen or not, we don't know. In the past, time does not have to be preciously dated in terms of a particular year or a common month, because of writing process is actually incorrect to fix precious dates to process that happen over a particular period of time. तो हम उसे मंथ ईयर की तरह नहीं करते, हम उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले फर्स्ट दिस हैपेंड, बिफोर दिस हैपेंड, आफ्टर दिस हैपेंड, इस तरीके से हम बताएंगे सो दैट इट इज इजियर टू रिमेंबर. अदरवाइज हर किसी की कोई ना कोई डेट तो होगी ही होगी. सो देयर इज नो पर्टिकुलर डेट व्हेन इंडियंस स्टार्टिंग टू ड्रिंक टी. कोई डेट नहीं है. सिमिलरली जो है, one can clear fix one single date on which British rule was established. क्या है भाई ब्रिटिश रूल जो एस्टेब्लिश, जो उसकी सिंगल डेट हम बता नहीं सकते. हिस्ट्री में होगी भी सही,
बट वो भी कंफर्मेशन नहीं है, बट वी न्यू दिस इज द टाइम अबाउट इट, अबाउट समवेयर अराउंड इट विल हैपन. और द national movement began. We know national movement began where or when, but we don't know whether it is true or not. We can only describe an approximate time period over which particular change visible to us. हम सिर्फ टाइम पीरियड देखते हैं जो हमें विजिबल होने में आसानी मिलती है. ठीक है, ये हमने देख लिया. चलिए आगे चलते हैं. We can say that all these happened over a peak at a time. इस तरीके से जो है होते हैं. We should understand to associate history with a string of dates and time. हमें अपने आप को इस तरीके से करना चाहिए कि भाई हिस्ट्री जो है वो डेट्स और टाइम में बटी हुई है. ये स्ट्रिंग है एक तरीके की. दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन. और इस एसोसिएशन का क्या है भाई, इस एसोसिएशन का कोई ना कोई रीजन भी होगा. बिल्कुल होगा. रीजन के बिना कोई भी चीज चल सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता चल सकती. So it is important to us to know accurate about historical event with the particular time and date. तो टाइम एंड डेट का पता होना बहुत जरूरी है अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट बताना है तो. इट वॉज अबाउट रूल्स एंड देयर पॉलिसीज. कैसे रूल्स हैं, कैसी पॉलिसीज है, उनका टाइम लिमिट क्या है, उनके लिए डेट और टाइम जो है बताना जरूरी है. तो हिस्टोरियंस, यहां तक हो गया हमारा. चलिए आगे चलते हैं. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड. एक किंग जो है उसे ताजपोशी हुई. द ईयर ही मैरिड, वो बताओ. द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, वो बताओ. द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, वो बताओ. द ईयर ही डाइड, वो बताओ. द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, वो बताओ. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके डेली यूसेज में आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर क्वेश्चन आंसर पेपर. तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर पेपर विच यू विल नो. तो सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है. वी नो अबाउट दैट historians now write about a host of other issues. We know about that historians now write about a host of other issues. कि अदर इश्यूज के बारे में भी आजकल हिस्टोरियंस जो है लिखते हैं एंड अदर क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं. तो इस तरीके की चीजें जो है वो करते रहते हैं. फिर क्वेश्चन पूछना जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एक तरीके से क्वेश्चन आंसर जो है उसी का ही पार्ट है. आपको डे बाय डे, टाइम टू टाइम, ईयर टाइम सारी चीजें बतानी होती है. इट मीन्स दैट दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. इट मीन्स दैट वो जो देखते हैं कि लोग जो है किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड को जी रहे हैं. व्हाट दे एट एंड प्रोड्यूस्ड, हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स बिल्ड एंड फॉर्म्ड ऑफ किंगडम्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ न्यू आइडियाज एंड चेंजिंग ऑफ सोसाइटीज एंड कल्चर्स. चेंज के साथ हर चीज चेंज होती है. इंसान की लैंग्वेज, इंसान का प्लेसेस, इंसान की हैबिट, इंसान के साथ साथ उनके शासकों का हैबिट, उनका रिलीजन, उनकी बिलीव्स, एवरीथिंग इज चेंज फ्रॉम वन किंगडम टू अनदर. So this is about the history. Now we will go further. ये देखिए आपको लिप्टन टी इसका पोस्टर दिया हुआ है. टी बेचेंगे भाई, जिसको खरीदनी आ जाए, जिसको टी खरीदनी है यहाँ पे आ जाए. तो ये हमारे लिए टी के लिए पोस्टर बनाया. तो इस तरीके से वो बेचा करते थे उस टाइम पे. इवेंट्स हैपन ऑन विच डे. अब हम देखेंगे कब, क्या, कैसे, कौन सा इवेंट हैपन हुआ. वन बाय वन हम इसको देखने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Why we have the choose a set of dates as important? We have to need particular date or dates around which we compose our story of the past. हमें कुछ डेट्स तो चाहिए होगी ना. कोई भी स्टोरी बनानी है तो उसमें डेट्स का तो इंपॉर्टेंट रोल है.
अगर डेट्स नहीं होगी तो स्टोरी बनेगी कैसे? आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। जो पास्ट है वो अपने आप में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ कुछ डेट्स होगी वगैरह होगी तभी जाके चीजें पता लगेगी। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। और हम जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं की डेट्स को जो है रेफर करते हैं। जो अनइम्पोर्टेंट इवेंट्स है वी डोंट वांट टू नो इट बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। ओनली दोज विच आर वाइटल वी विल स्टडी so that we can study the most important thing, not the simple things which happen every history, whether it is medieval or modern. It is the correct way to write all events if we do not do like it. तो हमें हर इवेंट को लिखना चाहिए whether we like it or not. We have to face some new issues of dates. हमें कुछ ना कुछ डेट्स की इश्यू जो है वो फेस करने ही पड़ेंगे whether it's new or old. तो हमें जो है न्यू इश्यूज भी फेस करने पड़ेंगे डेट्स में. देयर इज एन एग्जाम्पल. अब डेट्स में जो एक एग्जाम्पल भी है, चलिए देखते हैं. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट. तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस का ये कहना था कि गवर्नर जनरल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट अ स्टेटमेंट ही हैज गिवन. वी नो हाउ मच डिस्ट्रक्शन दीज गवर्नर जनरल हैज हैपेंड टू अस, like you know the Jallianwala Bagh Hatyakand. So everything is there, but British historians, they are British, so they want to keep the British great. Warren Hastings is the first governor general and the last viceroy was Lord Mountbatten. तो वारन हास्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल बना, फिर वायसरॉय लास्ट जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है. तो ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? ये सब आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि देखो कि गवर्नर जनरल पहले हुआ करते थे, टाइम बदला, गवर्नर जनरल का नाम हटा और उसे हटा के वायसरॉय बना दिया, तो वायसरॉय माउंटबेटन आ गए. तो हमें ये याद होना जरूरी है. वी ऑलरेडी read about the deeds of others as Hastings, Wesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. इतने सारे लॉर्ड जो है वो इंडिया में आए थे गवर्नर जनरल वायसरॉय के रूप में. पहले गवर्नर जनरल बने, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, बंगाल बने, फिर इंडिया बने, फिर उसके बाद वे वायसरॉय बन गए. तो वक्त के साथ साथ नाम भी चेंज होते हैं लोगों के. इससे हमें यही पता लगता है. और कई तरीके के लोग आए. इट वॉज द सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वायसरॉय. ये अगर इंडिया अगर आजाद नहीं होता ना आज, तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भी एक और वायसरॉय खड़ा हो जाता, जो इंडिया को फिर से एक कॉलोनी के रूप में ट्रीट करता और वी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय देम. Hopefully we have one person called Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the one who destroyed these Britishers by their protests. और वो भी peaceful protest. Nobody has ever thought a peaceful protest can break the government of a British one like that. They are very cruel, but still they removed by their peaceful protest. So what they achieve, you cannot even think, because their struggle is more. But it is a peaceful struggle, not a violent struggle. Nobody has to become violent to get his right. Every date in history linked to their activity. बिल्कुल अपनी जो भी हिस्ट्री है ब्रिटिशर्स के साथ ही है, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स भी उनके साथ है. These things are very important for us to know about the chronology of their lives who marked the different lessons of British India history. तो ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी. ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस उस टाइम पे लिखते थे ज्यादा, कुछ कुछ थे जो फॉरेनर्स में रहते थे, फॉरेन कंट्री में रहते थे, वो लिखते थे इंडिया के बारे में, बट इंडियंस में इतना नहीं था. इंडियंस में भी बहुत ही कम थे.
तो ब्रिटिशर्स की एक क्रोनोलॉजी थी, वो हमें ध्यान होनी जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेते हैं कि किसने कितना डिस्ट्रक्शन किया और किसने कौन सा एक्ट पास किया। तो ये वारेन हास्टिंग है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जो 1773 के एक्ट से बना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देयर इज मेनी क्वेश्चंस whose we have to know about these as, हमारे पास कई सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं जिनका हमें जवाब देना जरूरी है, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कैन एनीवन राइट द हिस्ट्री ऑफ अ डिफरेंट वे, कोई डिफरेंट वे में बता सकता है कि भाई ब्रिटिशर्स का टाइम जो है टाइम फ्रेम से नहीं बताएंगे, कुछ और टाइम से बता देंगे। व्हाई एंड हाउ कैन फोकस ऑन डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडिया, तो किस तरीके से हम पढ़ेंगे इन चीजों को हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका होता है कि आपको क्रोनोलॉजिकल जाना हो, सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, वन बाय वन, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट टॉप टू बॉटम। When we write history or a story, we divide it into chapters. Chapters में divide करके पढ़ेंगे so that we can understand it easily. We have to do this because it gives each chapter some coherence, some importance. So we got a story in a right way that makes some sense and can be followed. तो हम जो एक स्टोरी बना सकते हैं और उसे फॉलो भी कर सकते हैं। So in this process, we only focus those events that help us to give shape according to our story. बिल्कुल जैसी स्टोरी होगी उस तरीके के जो है हम इवेंट्स अगर हैपन करवा देंगे तो हमारी स्टोरी जो है उसमें अच्छी तरह से चीजें हो जाएगी। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस may not fit because lack of space in the histories that evolve around the life of British Governor General. तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो गवर्नर जनरल्स जो है उनके अराउंड ही ज्यादातर सिमट कर रह गई थी। So it means we have another new format to our history. That's why there is need to a new set of dates to become more important to us to know, because old dates will no longer have the significance they early had. तो जो ओल्ड डेट्स थी उनका सिग्निफिकेंस पहले हुआ करता था, अभी के टाइम पे मॉडर्न एरा है, वी नीड सम न्यू डेट्स और सम न्यू मेथड ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। तो हाउ डू वी पीरियडाइज, तो अब हमें ये तो देख लिया हमें नए तरीके चाहिए, मगर किस तरीके से हम पीरियडाइज करेंगे। अब हमें क्या जानना है कि भाई हमने ये तो देख लिया हमें पीरियडाइज करना है, बट किस तरीके से करेंगे पीरियडाइज, तो चलिए वो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश एन मैसिव 3-volume वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो 1817 में जेम्स मिल जो स्कॉटिश था उसने एक बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 3 volumes। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, 3 पीरियड में करा। दिस पीरियडाइजेशन कैम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, उसे वाइडली लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। हिस्टोरियंस हैव ब्रॉडली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, जिस तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से ही होनी चाहिए। मगर सबसे पहले जो है जेम्स, ये जो हमारा है ना जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर, उसने सबसे पहले ये बनाई थी, 3 वॉल्यूम की थी, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम। मगर आज हम इस तरीके से डिवाइडेशन करते हैं, पहले इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था। तो द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, is done to show that a lot of features of society, economy, culture and politics of each period were different from those of the preceding period. मतलब मिडिवल का पीरियड जो है एंशिएंट से अलग है, मॉडर्न का पीरियड मिडिवल से अलग है और एंशिएंट से अलग है, इस तरीके से बता के हमने इनको डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हमने जो 2 पार्ट्स है ना मिडिवल और एंशिएंट, वो तो पहले पढ़ चुके हैं।
हम जो है अब सिर्फ मॉडर्न पार्ट में ही ज्यादातर फोकस देंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया, तो यहां तक हमारा ये जो पार्ट है कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी का है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। किसमें करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।